आजादी मार्च में चौधरी परवेज इलाही की 36 घंटे में फजलुर रहमान से तीसरी मुलाकात। हुकूमती जराये के मुताबिक चौधरी बिरादरान धरना खत्म कराने के लिए कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। परवेज इलाही कहते हैं मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, कई चीजें चल रही हैं, सब्र और मेहनत की जरूरत है। JUI जराये का कहना है मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हुई। फजलुर रहमान की जेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात पर मुशावरत, रहबर कमेटी की सिफारिशात पर भी गौर। गफूर हैदरी कहते हैं वजीर आजम के इस्तीफे तक आज़ादी मार्च और तहरीक जारी रहेगी। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल के वफ्द की भी मौलाना की रिहाइश पर आमद। फजलुर रहमान बाद में आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए पहुंच। आंधी ने खेमे भी उड़ा दिए। वजीर आजम की आज़ादी मार्च के शुरका को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। JUI ने वजीर आजम के ताउन की पेशकश मुस्तरद कर दी। गफूर हैदरी ने कहा वजीर आजम अपना ताउन अपने पास रखें, उन्होंने अपना इंतजाम किया हुआ है। मौलाना समझदार हैं, बंद गली में नहीं जाएंगे, उम्मीद है मुफाहमत का रास्ता बंद नहीं करेंगे। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से अपनी रिहाइश गाह जाती उम्रा मुंतकिल, एम्बुलेंस के बजाय जाती गाड़ी में गए। मरियम नवाज भी साथ गई। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी के इलाज के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। जेल हुकाम को खत लिख दिया। सरकारी डॉक्टर्स के बोर्ड ने जरदारी की सेहत को लाख संजीदा मसाइल की निशानदही की। उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं आसिफ जरदारी को मुआलजीन तक रसाई नहीं दी जा रही, विफाक की हुकूमत रविश बदले। बिलावल भुट्टो कहते हैं नए पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा इंसाफ का निजाम ज्यादातर जालिम का साथ देता है। भुट्टो खानदान को कभी इंसाफ नहीं मिला। शदीद तरीन बीमार शख्स के अस्पताल से इलाज की बेहतर सहूलियात के लिए घर मुंतकली दुनिया का अनोखा वाकया है। फरदौस आशिक अवान की नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर तनकीद। कहा जिस मकसद के लिए उन्हें जमानत दी गई है, उम्मीद है वो अपने वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए किरदार अदा करेंगी। हर शख्स के लिए यकसा कानून का इतलाक होना चाहिए। मजीद बोली के मौलाना ने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जिस पर लाहे अमल तय किया जा सके। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 5 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। साबिक सूबाई वजीर अमानतुल्लाह खान और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी होगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और वजारत पेट्रोलियम के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। CDA अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात की भी मंजूरी दी गई। चौधरी मुनीर, गुलाम रबानी खर और हिना रबानी के खिलाफ इंक्वायरीज बंद कर दी। कयार के बाद माहा के बाद बुलबुल। साहिली इलाकों में मौसम में फिर होगी हलचल। खलीज बंगाल में भी हवा का कम दबाव बन। सर्दी के धीरे धीरे पेशकदमी के आसार। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान का गान में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कुमराट, लोहारी टॉप, अशीरी दरा और बिन शाही में भी सफेद गालों की बरसात। नथिया गली और ठंडियानी में जालाबारी। मरी में भी बादल खुलकर बरसे। दीगर कई इलाकों में भी बूंदाबांदी। दूसरे T20 मैच में मुसलसल विकेट गिरने पर कप्तान बाबर आजम सबर का दामन हाथ से खो बैठे। आसिफ अली के आउट होने पर गुस्से में आ गए। ग्राउंड में ही बैट्समैन की खूब क्लास ले ली। उधर पाकिस्तानी टीम तीसरे T20 मैच के लिए कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स कल प्रैक्टिस करेंगे। और सहराए अरब में सजा दुबई ब्राइड 2019 का मेला। खूबरू मॉडल्स ने दिलकश रूसी मलबूसा जेब तन करके खूब जलवे बिखेरे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से RO से रुजू किया है और कंप्लेन दायर की, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ना सिर्फ गवर्नर साहब वहाँ मौजूद थे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और GDA से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली भी वहाँ मौजूद थे। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन के प्रोसेस में, साफ और शफाफ इलेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर करने की, उस पर असरअंदाज
करने की एक कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, जो गलत है, आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात, गवर्नर साहब का बुनियादी काम है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने आइनी हुदूद में रहते हुए काम करें। उनको सियासी मामलात पर काम नहीं करना, सियासी मामलात में उनको मदाखलत नहीं करनी। गवर्नर बाय पार्टीजन शख्सियत है, वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है। कल जो वीडियोस दिखाई गई हैं, उन वीडियोस में नजर आ रहा है लियाकत जतोई साहब कह रहे हैं उनको, ये हमारे कैंडिडेट के भाई हैं। गवर्नर का कैंडिडेट कैसे हो सकता है जी? कैसे गवर्नर सियासत में मदाखलत कर सकता है, इलेक्शन के प्रोसेस में मदाखलत कर सकता है? और मुझे हैरत ये है कि मदाखलत भी करते हो जब कोई सहाफ़ी जुर्रत करते हुए, अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए सवाल पूछता है तो लाइव टेलीविजन पे जवाब देते हैं कि मैं किसी कैंडिडेट से मुलाकात नहीं कर रहा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करूंगा ताकि आपके बुनियादी मसाइल में हल कर सकूं। ये इलेक्शन के प्रोसेस में असरअंदाज होने की कोशिश है। उनके साथ लियाकत जतोई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी इन्होंने आपके मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुंचाएंगे और मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराइए। बल्कि गवर्नर साहब ने कहा इंशाल्लाह मैं 10, 15, 14 रोज़ में वापस आपके पास आऊँगा अच्छी खबर लेके। ये शो करता है कि गवर्नर साहब इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो असरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को इंटाइस कर रहे हैं, वो लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी आप हमारे कैंडिडेट को वोट दें, हम आपके मसाइल हल करके देंगे। अगर आपको इतनी दिलचस्पी होती गवर्नर साहब सिंध की आवाम के मसाइल हल करने में, तो आपने पिछले 14 माह में अपना कोई मुस्बित किरदार अदा किया होता। अगर वफाकी हुकूमत इंटरेस्टेड होती सिंध की आवाम के मसाइल हल करने में, तो जो PSDP है, बजट बुक है वफाकी हुकूमत की, उसके अंदर सिंध को प्रायोरिटाइज किया जाता। लेकिन अगर आप PSDP देखते हैं तो उसमें जो थरपारकर के लिए अस्पताल का ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने, उसका कोई जिक्र नहीं है। जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था इस्लामाबाद में बैठ के, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। जो कराची शहर में आपने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का जिक्र किया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने वज़ीर आज़म ने कराची से इंतखाबात जीते तो ग्रीन लाइन के ऊपर प्रायोरिटी होती, K4 पर प्रायोरिटी होती, कोई नज़र नहीं आई। अगर कराची आपकी दिलचस्पी का महवर होता तो आप कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में, जो इस मुअज़्ज़ज़ सिंध असेंबली की करारदाद है, जो वज़ीर आला सिंध के लिखे हुए खतूत हैं, जो कि बार बार वफाकी हुकूमत को बावर करा रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर ये मेक श्योर करें कि कराची सर्कुलर रेलवे पर काम हंगामी बुनियादों पर स्टार्ट हो। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जो काम है वो तो आपने किया नहीं, उल्टा आप तो कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक को ML1 के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी कि कराची के लोग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, यानी कि सिंध के मसाइल आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी जो है वो अपनी सियासत है, अपनी सियासी ऐलानात हैं, जिसको पहले आप ऐलान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में आप यू टर्न लेते हैं। मैं समझता हूँ अगर आपको इतनी दिलचस्पी होती गवर्नर साहब सिंध की आवाम के मसाइल हल करने में, तो आपने पिछले 14 माह में अपना कोई मुस्बित किरदार अदा किया होता। अगर वफाकी हुकूमत इंटरेस्टेड होती सिंध की आवाम के मसाइल हल करने में, तो जो PSDP है, बजट बुक है वफाकी हुकूमत की, उसके अंदर सिंध को प्रायोरिटाइज किया जाता। लेकिन अगर आप PSDP देखते हैं तो उसमें जो थरपारकर के लिए अस्पताल का ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने, उसका कोई जिक्र नहीं है। जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था इस्लामाबाद में बैठ के, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। जो कराची शहर में आपने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का जिक्र किया था, उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने वज़ीर आज़म ने कराची से इंतखाबात जीते तो ग्रीन लाइन के ऊपर प्रायोरिटी होती, K4 पर प्रायोरिटी होती, कोई नज़र नहीं आई। अगर कराची आपकी दिलचस्पी का महवर होता तो आप कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में, जो इस मुअज़्ज़ज़ सिंध असेंबली की करारदाद है, जो वज़ीर आला सिंध के लिखे हुए खतूत हैं, जो कि बार बार वफाकी हुकूमत को बावर करा रहे हैं
कि कराची सर्कुलर रेलवे को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर ये मेक श्योर करें कि कराची सर्कुलर रेलवे पर काम हंगामी बुनियादों पर स्टार्ट हो। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जो काम है वो तो आपने किया नहीं, उल्टा आप तो कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक को ML1 के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि कराची के लोग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, यानी कि सिंध के मसाइल आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी जो है वो अपनी सियासत है, अपनी सियासी ऐलानात हैं, जिसको पहले आप ऐलान करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में आप यू टर्न लेते हैं। मैं समझता हूँ